हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं ऋतिक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी के क्लासेज में। आज हम सामान्य हिंदी में सर्वनाम को पढ़ेंगे। यह वीडियो यूपी पीडी एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी टेट सीटेट आदि जहां भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम टॉप 30 PYQ विद कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, जैसा कि शब्द सही निकल रहा है, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में आ गया यह, ये, वह, वे। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कोई भी व्यक्ति हो खुद को सबसे उत्तम मानता है। जैसे मैं सबसे उत्तम हूँ, और तुमको मध्यम में रख दे रहा हूँ तथा अन्य पुरुष को यह, वे, ये सब अन्य पुरुष में आ जाएंगे। निश्चय सर्वनाम, ऐसे यह मेरी कार है तो यह निश्चित है। अनिश्चय सर्वनाम, कोई आ रहा है, कुछ खाने को दो। संबंधवाचक सर्वनाम, जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा, ये संबंध दर्शा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। निजवाचक सर्वनाम में आप, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैं यह काम स्वयं ही कर लूँगा, तो यहाँ पे जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखते हैं सर्वनाम का आज पहला क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, कुल जो है 11 सर्वनाम होते हैं। तथा सर्वनाम के अगर भेद पूछे जाएं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो भेद होते हैं 6 तथा सर्वनाम की संख्या कुल 11 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है? यहाँ पे आया वे, तो यह, ये, वह, वे, ये पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तथा पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष में यह आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई सज्जन, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप ही कर ली। अपने आप मतलब यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ पे अपने आप, स्वयं, खुद ही, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, विकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। तो याद रखिएगा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे कुछ सर्वनाम हो गया, सब कुछ, सब लग गया, यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो जो सिंगल बने होंगे वो सब सर्वनाम हो जाते हैं, और जिसमें कुछ मिला हुआ हो, किसी में कुछ जुड़ा हुआ हो, जिसे कुछ ना कुछ, यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में। सी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर दीमशित्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता। यहाँ संज्ञा का भेद पूछा नहीं होता, तो निजवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद है, बाकी भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ये सभी संज्ञा के भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप सभी को मालूम ही है, बताया जा चुका है। सर्व मतलब सबका, तो सबका नाम जो है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कुछ खाकर ही बाहर जाना। तो कुछ खाकर, कोई निश्चित नहीं है, कुछ खाकर बाहर जाना, यहाँ पे अनिश्चित वाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो 2 होते हैं, कौन और क्या। उनमें से कौन का प्रयोग जो है प्राणियों में किया जाता है, यहाँ पे सजीव में किया जाएगा, प्राणियों में किया जाएगा, सजीव में किया जाएगा। तथा क्या का यूज जो है अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव वस्तुओं के, निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है मतलब ये प्राणियों के लिए किया जा रहा है, यहाँ पे क्या जो है अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का
करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? क्या और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कोई और कुछ। तो कोई और कुछ इसका जो है, जब हम लोग कारक की दृष्टि से इसको बनाएंगे तो एक वचन में किसी बनेगा तथा बहुवचन में किन्हीं। अब यहाँ पे करण कारक बहुवचन पूछ रहा है, तो विभक्तियों में देखेंगे तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, तो विभक्ति से आएगी, बहुवचन किन्हीं होगा, तो किन्हीं से जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, यहाँ अपादान कारक पूछ रहा, तो अपादान कारक में भी इसकी विभक्ति से होती है, से अलगाव के अर्थ में। तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा तो यहाँ पे बहुवचन किन्हीं हो जाएगा, तो किन्हीं से यहाँ पे भी करण कारक का भी बहुवचन किन्हीं से होगा, अपादान कारक का भी बहुवचन किन्हीं से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो याद रखिएगा क्रिया के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप भला तो जग भला। तो याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, जहाँ पे आप आ जाए, स्वयं, खुद ही, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। सिंपल सा सर्वनाम है लेकिन लोग गलतियाँ कर देते हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही, यहाँ पे देखिए आइए खुद ही, आप देखते ही लगा देंगे, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। किसी को बुलाओ, किसी को यहाँ बुलाओ मतलब किसी को, यहाँ कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यहाँ पे जो सो, जैसा वैसा, ये शब्द आए हैं, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे देखते हैं, जो सोता है सुख होता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने आ गया, जिसने परिश्रम किया, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी, मतलब तीनों संबंधवाचक, उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यहाँ पे आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम ना लगाइएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे निश्चित कर दे रहा है कि यह मेरी किताब है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, स्वयं आ गया, आप आ जाए, निज, खुद ही, स्वयं ही, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा जो सो सभी संबंधवाचक को दर्शाते हैं। जैसा वह आया वैसे ही चला गया, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है, गलत है ये, यहाँ पे यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यहाँ पे देखिए अब निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यह समस्या मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा, आप ही हल कर लूँगा, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।